नमस्कार। भारत ने स्पेस में जो कमाल किया है उसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। चंद्रयान 3 की जबरदस्त कामयाबी के बाद अब राष्ट्र एक और भी बड़े और भी महत्वाकांक्षी भविष्य की ओर देख रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम इसरो के आने वाले दशक के पूरे रोडमैप पर नजर डालेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, चांद के साउथ पोल को फतह करने के बाद अब भारत के स्पेस प्रोग्राम का अगला कदम क्या होने वाला है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि इसरो की प्लानिंग हमें सोलर सिस्टम में कहां-कहां ले जाने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं आने वाले कल की, यानी साल 2025 की। ये साल इसरो के लिए एक्शन से भरपूर होने वाला है। एक से बढ़कर एक मिशन लाइंड अप है जो भारत की बढ़ती ताकत को दिखाएंगे। ये देखिए 2025 का कैलेंडर कितना पैक्ड है। एक तरफ नासा के साथ मिलकर निसार मिशन है जो हमारी धरती को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। तो दूसरी तरफ है एक्सियोम 4 जो एक भारतीय को स्पेस में भेजकर इतिहास रचने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, CMS-03 और NVS-02 जैसी सैटेलाइट्स हमारे कम्युनिकेशन और नेविगेशन को और भी मजबूत बनाएंगे। मतलब हर तरफ से तैयारी पक्की है। ठीक है, 2025 तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। अब जरा नजर डालते हैं इसरो के लंबे प्लान पर। मतलब अगले 10 साल 2035 तक भारत क्या-क्या करने वाला है। ये कोई मामूली लिस्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। देखिए, 2027 में गगनयान के साथ हम इंसानों को स्पेस में भेजेंगे। फिर चंद्रयान 4 से चांद के सैंपल वापस लाएंगे। 2028 में शुक्र और फिर 2030 में मंगल पर हमारी नजर होगी। हर मिशन एक-एक करके स्पेस में भारत की धाक जमाने के लिए एक सीढ़ी है। और इस पूरे शानदार प्लान के दिल में है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। सोचिए, ये सिर्फ एक लैब नहीं होगी जो धरती के चक्कर काट रही है। ये स्पेस में हमारा अपना घर होगा, एक ट्रेनिंग सेंटर, और यहाँ से हम और भी गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए उड़ान भरेंगे। ये भारत की परमानेंट मौजूदगी का एक जीता जागता सबूत होगा। अभी तक हमने मशीनों, रॉकेट्स और टाइमलाइन की बात की, पर स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है, इसमें इंसानी जज्बा भी शामिल है। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सियोम 4 मिशन की, और उस भारतीय की जो एक बार फिर सितारों को छूने जा रहा है। ये मिशन अपने आप में बहुत खास है। एक्सियोम 4 असल में एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएगी। और इससे एक और बड़ी बात सामने आती है कि अब स्पेस एक्सप्लोरेशन में प्राइवेट कंपनियां कितनी अहम भूमिका निभा रही हैं। ये पूरा गेम ही बदल रहा है। जरा सोचिए ये लम्हा कितना ऐतिहासिक होने वाला है। ठीक 40 साल बाद, राकेश शर्मा के उस यादगार सफर के पूरे 4 दशक बाद शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय बनेंगे जो स्पेस में जाएंगे। 40 साल, ये एक पीढ़ी का फासला है और ये दिखाता है कि भारत ने कितनी लंबी दूरी तय की है। और शुभांशु शुक्ला का ये मिशन भारत के स्पेस प्रोग्राम में एक नए दौर की शुरुआत है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक्सियोम स्पेस और स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनियां सीधे सीधे एक भारतीय को स्पेस में ले जाने में शामिल हैं। मतलब भविष्य में ऐसे और भी कई रोमांचक कोलैबोरेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो गगनयान, स्पेस स्टेशन, वीनस, मार्स, ये सब तो ठीक है, पर इन सब मिशनों का एक सबसे बड़ा, एक अल्टीमेट मकसद भी है। इन सब तैयारियों के पीछे इसरो का एक बहुत बड़ा सपना छुपा है, और वो साल है 2040। ये तारीख याद रखिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के स्पेस प्रोग्राम का सबसे बड़ा टारगेट है। अगले 2 दशकों की सारी मेहनत इसी एक लक्ष्य के लिए है। वो लक्ष्य है 2040 तक एक भारतीय को चांद की जमीन पर उतारना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। गगनयान पहला कदम है, स्पेस स्टेशन एक अहम पड़ाव है, और ये सब मिलकर उस सबसे बड़े सपने की नींव तैयार कर रहे हैं, चांद पर भारतीय। तो जैसा कि हमने देखा, भारत सिर्फ रॉकेट लॉन्च नहीं कर रहा है, ये एक बहुत बड़े विजन पर काम कर रहा है। अपना स्पेस स्टेशन, शुक्र और मंगल के मिशन, और आखिर में चांद पर इंसान। जरा सोचिए, इन सब के बाद आने वाले दशकों में इस ब्रह्मांड में भारत का मुकाम क्या होगा। भविष्य वाकई में बहुत रोमांचक होने वाला है।